हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर आव्यूह चैप्टर के हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कराएंगे जो पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 1 हल करते हैं। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर, पंक्ति में लिखा हुआ है 5 2 0 9 तथा x माइनस वाई बराबर 3 6 0 माइनस 1 है। तो अब इसमें से जो है x और y का मान हमें निकालना है। तो अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो इसको जो है हम समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसको जो है 2 नाम दे देंगे। अब इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 प्लस 2 से अब बाएं का बाएं के साथ जोड़ देंगे और दाएं का दाएं के साथ जोड़ देंगे। तो बाएं में लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर, इधर लिखा हुआ है पंक्ति के रूप में 5 2 0 9 प्लस इसमें लिखा हुआ है 3 6 0 माइनस 1। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x मिल जाएगा बराबर। अब इसको हम जोड़ेंगे 5 को 3 के साथ, 5 3 8, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 0 में 0 0, 9 से 1 घट जाएगा 8। तो 2x बराबर, अब इन सब से जो है हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 4 4 0 4। फिर 2 से 2 कट जाएगा तो x का मान मिल जाएगा 4 4 0 4। अब x का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। तो x बराबर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5 2 0 9। अब x के स्थान पर हम मान लिखेंगे 4 4 0 4 प्लस वाई बराबर 5 2 0 9। तो y बराबर 5 2 0 9। अब ये वाला मान इस पक्ष में आएगा तो माइनस का हो जाएगा 4 4 0 4। अब हम घटा लेंगे तो y बराबर 5 से 4 घटाएंगे 1, 2 से 4 घटाएंगे माइनस का 2, तो 0 से 0 घट जाएगा 0, 9 से 4 घटा देंगे 5। तो ये जो है y का मान मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5 तथा x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3 दिया गया है। तो इसको हल करने के लिए जो है इस वाले को हम समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसको जो है 2 नाम दे देंगे। अब दोनों को हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 प्लस 2 से तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर, इधर लिख लेंगे इस पक्ष में 7 0 2 5, इसको लिखेंगे प्लस लगा के 3 0 0 3 प्लस वाई माइनस वाई जो है कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x मिल जाएगा। तो 2x बराबर 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 0 में 0 यानी 0, 2 और 0 जोड़ेंगे 2 मिल जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 मिल जाएगा। 2x बराबर, अब इन सब से जो है 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो इसके स्थान पर 5 आ जाएगा, 0 फिर 1 फिर 4।
फिर 2 से 2 कट जाएगा तो x का मान मिल जाएगा 5014। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 7025। अब x के स्थान पर हम मान लिखेंगे 5014 प्लस y बराबर 7025। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 7025। इसको जो है इस पक्ष में लाएंगे माइनस का हो जाएगा 5014। y बराबर, अब हम घटा देंगे, 7 से 5 घटाएंगे 2, तो 0 से 0 जो है 0 मिल जाएगा। 2 से 1 घटा देंगे 1, 5 से 4 घटाएंगे 1, तो ये जो है y का मान मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 3 2 1 4 तथा 2x प्लस वाई बराबर 1 2 माइनस 3 2 दिया हुआ है। इसमें जो है y का मान दिया हुआ है और हमें x का मान निकालना है। तो y के स्थान पर जो है ये मान रख देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस, अब y के स्थान पर मान लिख लेंगे 3 2 1 4 बराबर, इसको लिख लेंगे हम 1 0 माइनस 3 2। तो 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2। अब इसको जो है इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3 2 1 4। तो 2x बराबर, अब जो है हम घटा देंगे, 1 से 3 घटाएंगे माइनस का 2, 0 से 2 घटाएंगे माइनस का 2, माइनस 3 और माइनस 1, माइनस का 4 मिल जाएगा। 2 से 4 घटा देंगे माइनस का 2 मिल जाएगा। तो 2x बराबर, अब इन सब से जो है संख्या हम 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसके स्थान पर बचेगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2 माइनस का 1, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 इतना मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8 है। तो सबसे पहले जो है हम 2 का इसमें हम गुणा करा देंगे, तो 2 1 कम 2 2 तिहाई 6, 2 का 0 के साथ कराएंगे गुणा 0, 2 का x के साथ गुणा कराएंगे 2x मिल जाएगा, प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। अब इसमें जो है हम जोड़ देंगे, 2 का y के साथ जोड़ेंगे तो 2 प्लस वाई, 6 का 0 के साथ जोड़ेंगे 6, 0 का 1 के साथ जोड़ेंगे 1, 2x को 2 के साथ जोड़ेंगे 2x प्लस 2, कितना मिल जाएगा बराबर 5 6 1 8। अब इसको जो है हम 2 प्लस वाई को 5 के बराबर लिखेंगे, तो 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5, 2 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, y बराबर 5 से 2 घटा देंगे 3, उसके बाद 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 बराबर 8 लिखेंगे, तो 2x बराबर 8, 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर 8 से 2 घटा देंगे 6 मिल जाएगा,
तो x बराबर 6, 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, अब 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, तो x बराबर 3 मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। यदि x 2 3 प्लस वाई माइनस 1 1 बराबर 10 5 है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो मान निकालने के लिए जो है x का हम 2 के साथ गुणा करा देंगे, 2x, x का 3 के साथ गुणा करा देंगे, 3x प्लस y का -1 के साथ गुणा करा देंगे, माइनस का y का 1 के साथ गुणा करा देंगे, प्लस का y बराबर 10 5। अब 2x और माइनस y को हम एक साथ लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2x माइनस y मिल जाएगा, फिर 3x प्लस y बराबर 10 5। अब जो है हम 2x माइनस वाई को 10 के बराबर लिखेंगे, तो 2x माइनस वाई बराबर 10, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर 3x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, जिससे कि माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस 2 से 2x माइनस वाई और प्लस 3x प्लस वाई बराबर 10 प्लस 5। 2x में 3x जोड़ देंगे तो 5x मिल जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, बराबर 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 5 से 15 जो है 3 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 3 मिल जाएगा। अब x का मान जो है समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख सकते हैं, तो हम x का मान जो है समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है 3x प्लस वाई बराबर 5, 3 गुणा x के स्थान पर हम 3 लिखेंगे प्लस वाई बराबर 5, तो 3 त्रिका 9 मिल जाएगा, प्लस वाई बराबर 5, तो वाई बराबर 5, 9 इस पक्ष में आएगा माइनस का हो जाएगा, 5 से 9 घटा देंगे, -4 मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। यदि 3 एक्स वाई जेड डब्ल्यू बराबर x6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस w3 है तो x कामा वाई कामा जेड तथा w के मानों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है हम 3 का गुणा करा देंगे, तो ये बन जाएगा 3x 3y 3z 3w बराबर, अब इधर जो है इन दोनों को हम जोड़ देंगे, x का 4 के साथ जोड़ेंगे x प्लस 4, 6 का x प्लस वाई के साथ जोड़ेंगे तो 6 प्लस x प्लस वाई, फिर -1 का z प्लस w के साथ जोड़ेंगे तो -1 प्लस z प्लस w, 2w का 3 के साथ जोड़ेंगे तो 2w प्लस 3 इतना मिल जाएगा। अब उसके बाद जो है 3x बराबर x प्लस 4 लिखेंगे, तो 3x बराबर x प्लस 4, तो 3x x इस पक्ष में आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 4, 3x से x घट जाएगा 2x बराबर 4। अब 2 से 4 को हम काट देंगे 2 बार, x बराबर 2 मिल जाएगा। अब x बराबर 2 हमें मिल गया। उसके बाद 3y बराबर 6 प्लस x प्लस वाई, इसके बराबर रखेंगे 3y बराबर 6 प्लस x प्लस वाई, तो 3y y को इस पक्ष में लाएंगे माइनस का हो जाएगा बराबर 6 प्लस, अब x के स्थान पर हम 2 लिखेंगे, 3y से y घट जाएगा 2y, 6 में 2 जोड़ देंगे 8,
दो एक कम दो, दो चौके 8, तो y बराबर जो है 4 मिल जाएगा। उसके बाद जो है हम 3w को 2w प्लस 3 के बराबर लिखेंगे, तो 3w बराबर 2w प्लस 3, 3w माइनस 2w बराबर 3, 3w से 2w घटा देंगे तो w बराबर 3। फिर 3z को 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w इसके बराबर रखेंगे, तो 3z को इस पक्ष में लाएंगे माइनस का हो जाएगा बराबर -1, w के स्थान पर हम 3 लिखेंगे, 3z से z घट जाएगा, 2z बराबर 3 से 1 घटेगा 2, 2 से 2 जो है एक बार में कट जाएगा, तो z का मान 1 मिल जाएगा।